नमस्कार। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, क्योंकि इस बार जो है अपने सिलेबस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो कहां से बन सकता है, ये अगर जानना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से समझना है कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है और उसको आपको तैयार करना है। अगर चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही हो, कहीं पे आपको जुगाड़ न लगाना पड़े। जैसे एक कमेंट आ रहा था, एक कमेंट हुआ था कि सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम तो जुगाड़ लगा लेंगे, पूछ लेंगे। हो सकता है कई बार आप जुगाड़ लगाने बैठो और गलत आंसर मिल जाए और वो गलत हो जाए। इससे अच्छा है कि ये क्वेश्चन अपन तैयार ही कर लेना। मैं बैठा हूं, मैं बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में बन सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। बाकी की अदर यूनिट में वीडियो चल रहे हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है यार। जब तक आपकी एग्जाम होती है तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं, थ्योरेटिकल कैसे बन सकते हैं, लॉन्ग आंसर कैसे बन सकते हैं, डेरिवेशनल कैसे बन सकते हैं, सारे सब कुछ तो बता रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ये जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है बात करें तो सबसे पहली बात तो यूनिट की बात करते हैं। यूनिट से रिलेटेड, यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड, आपको नहीं दिख रहा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड, मात्रक और विमा से रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकता है उसकी बात करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनेगा तो ऑब्जेक्टिव के अंदर तो एक क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन का बन सकता है, वो इसमें से भी बन सकता है, इसमें से भी बन सकता है, इसमें से भी बन सकता है, इसमें से भी बन सकता है। किसी भी चैप्टर में से अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का बन सकता है। तो यहां से बात करें तो यहां पे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट। चार्ज जो है ना, चार्ज, CHARGE, चार्ज का जो यूनिट है वहां से। सेकंड बन सकता है आपका एप्सिलॉन नोड का यूनिट। याद आया? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन। थर्ड बन सकता है के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन। ठीक है। साथ में के की डिपेंडेंसी पे बन सकता है, के किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे, पता नहीं चलेगा कि के किस पे डिपेंड करता है। के मीडियम पे भी डिपेंड करता है, के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है। क्या मीडियम है चार्जेस के बीच में, उस पे डिपेंड करेगा। कैसा सिस्टम है, कैसी यूनिट है, मतलब किस यूनिट के अंदर अपन इसको मेजर कर रहे हैं, किस यूनिट में अपन इसको माप रहे हैं। सीजीएस है, एमकेएस है, एसएआई है, तो उस पे भी डिपेंड करेगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। क्लियर? एक हो सकता है यहां से आपका, बात करें के बाद में एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या यूनिट है, क्या डायमेंशन है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। वहां पे सोच में पड़ जाओगे कि इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा, अभी तैयार कर लेना। ठीक, एप्सिलॉन आर। इसके अलावा हम बात करते हैं फोर्थ आता है अपने पास पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये बन सकता है। इसका पूछ सकता है अपने को, इसका क्या यूनिट है, क्या डायमेंशन है और क्या डायरेक्शन है। ये भी, क्या यूनिट है, क्या डायमेंशन है, क्या डायरेक्शन है। तो इन सारी चीजों को लिखते चलो, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और साथ साथ तैयार करते चलो अगर चाहते हो पूरे के पूरे नंबर। ठीक, क्लियर? इसके अलावा यूनिट के अंदर हम बात करें, एप्सिलॉन नोड हो गया, के हो गया, एप्सिलॉन आर हो गया, पी हो गया, यस, चार्ज हो गया। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन।
और अदर कोई क्वांटिटी बचती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, ये तो नॉर्मल है, आप बता सकते हो क्या यूनिट है क्या डायमेंशन। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। और यहां पे जो क्वेश्चन बन सकता है छोटा क्वेश्चन, वो बन सकता है टॉर्क वाला। किस वाला? टॉर्क वाला, बलाघूर्ण वाला छोटा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आप टॉर्क निकालते हो तो वहां से तीन कंडीशन आपके निकलते हैं, थीटा 0, 180, 90। तो उन स्पेशल कंडीशन से छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। जो स्पेशल कंडीशन है वहां से, तो वो जो है ना, वहां पे आपसे पूछ सकता है कि जब थीटा 90 डिग्री होता है उस केस में टॉर्क कितना लगता है, कैसा कंडीशन होता है, स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। ये था अपना चैप्टर 1। क्या क्या क्वेश्चन बना? चार्ज का यूनिट, एप्सिलॉन नोड का यूनिट, के का यूनिट, एप्सिलॉन आर का यूनिट, पी का यूनिट और इन सबके डायमेंशन भी। ठीक। पी के डायरेक्शन। क्लियर। टॉर्क जो है, बल आघूर्ण जो है, उसकी जो तीन स्पेशल कंडीशन है वहां से छोटा क्वेश्चन। ओके। इसके साथ में हम बात करते हैं एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आती है, जैसे कंडक्टिंग मीडियम के लिए क्या होती है, वैक्यूम के लिए क्या होती है, एयर के लिए क्या होती है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हुई बात। तो ये था आपका चैप्टर 1 जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तो क्या बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर। चैप्टर 2 जिसका नाम है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो चैप्टर है यहां से क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसकी बात करते हैं। देखो चैप्टर 2 में जो पहला यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड बात करें, मात्रक और विमा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। उसका यूनिट पूछ सकता है, उसका डायमेंशन पूछ सकता है। साथ में जो थीटा के साथ में एंगल रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि भाई थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगा, 90 डिग्री हो तो क्या होगा, 180 डिग्री हो तो क्या होगा, इनसे रिलेटेड भी पूछ सकता है। कब फ्लक्स ज्यादा होगा, कब फ्लक्स कम होगा, तो थीटा से रिलेटेड सरफेस एरिया के साथ में एंगल दे दे, एरिया वेक्टर के साथ में एंगल दे दे, पूछ ले फ्लक्स कितना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। साथ में यूनिट का हो गया, डायमेंशन हो गया, थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ आपसे पूछ सकता है कि जैसे कोई क्लोज्ड सरफेस है उसमें चार्ज इतना है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, या फिर बाद में उसके कॉर्नर पे, कॉर्नर का तो आपसे नहीं पूछेगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, लेकिन उससे रिलेटेड पूछ सकता है कि भाई जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक क्लोज सरफेस रखा हुआ है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो चार्ज नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है। क्लियर ये बात, क्योंकि जितनी आ रही है उतनी ही बाहर जाएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर देखें आ रही है उतनी ही जा रही है, मतलब फ्लक्स क्या आ गया, 0। फाई इनपुट फाई आउटपुट इक्वल, मतलब टोटल कितना, 0। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर है। इसके अलावा हम बात करें चैप्टर 2 में, तो चैप्टर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकता है, एक बन सकता है ग्राफ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ग्राफ से रिलेटेड। जो आपके एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, वहां पे जो ग्राफ बनते हैं उनसे रिलेटेड पूछ सकता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का बोल दे, या फिर कंडक्टिंग प्लेट का बोल दे, पूछ ले कि आर पे डिपेंडेंसी होती है कि नहीं होती, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हुई ये बात, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करें कि चैप्टर 2 में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो चैप्टर 2 में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है चार्ज्ड सोप बबल से। चार्ज्ड सोप बबल से, आवेशित साबुन के बुलबुला जो है ना, बुलबुला, उससे बन सकता है। क्लियर, उससे छोटा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। ये ग्राफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है बात। ठीक, ग्राफ का हो गया, और ये
चार्ज सोप बबल से जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है, क्यों आता है, उससे रिलेटेड बन जाए कि जैसे किसी सोप बबल को चार्ज दे रहे हैं और चार्ज दें तो उसका रेडियस बढ़ेगा घटेगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर में उसमें भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर है बात? तो ये था भाई आपका चैप्टर 2, जहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनेगा तो कहां से बनेगा वो चीज मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, एक चार्ज सोप बबल से और एक ग्राफ से रिलेटेड। साथ में यहां पे यूनिट से रिलेटेड भी जैसे अगर बात करें तो प्रेशर आता है। प्रेशर का तो यूनिट आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि नॉर्मल वही यूनिट होता है जो होता है नॉर्मली, ठीक। और इसके अलावा यूनिट से रिलेटेड यहाँ पे प्रेशर के अलावा एनर्जी आती है तो एनर्जी का भी वो यूनिट होता है जो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट डायमेंशन देख लेना। ये था चैप्टर 2। बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। चैप्टर 3 जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें अपने को पूछ सकता है पहला यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है ये भी पूछ सकता है। क्वांटिटी से रिलेटेड भी यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसी चीजें भी आपसे पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, ओके। तो पहला मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट से रिलेटेड बन सकता है, उसके डायमेंशन से रिलेटेड बन सकता है, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड भी बन सकता है कि भाई दोनों का यूनिट सेम आता है कि अलग अलग आता है। बताना कमेंट के माध्यम से, क्या दोनों का सेम आता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, या फिर अलग आता है? कंफर्म बताओ। क्लियर? इसके अलावा छोटा क्वेश्चन जो बन सकता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस से बन सकता है। सम विभव पृष्ठ, ये मैं बताना भूल भी गया था पिछले वीडियो में। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी भी पूछता है, होती क्या है ये भी पूछता है। साथ में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने से पूछ सकता है कि भाई कंडक्टर का सरफेस कैसा होता है। क्लियर? इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी बात करें तो उस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जाएं तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर? पूछ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है या फिर उसी के समांतर होता है, उसी के पैरेलल होता है, ये भी पूछ सकता है। किस टॉपिक में? इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले टॉपिक में, समविभव पृष्ठ वाले टॉपिक में। क्लियर है बात? ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके अलावा जो छोटा क्वेश्चन यहां पे बन सकता है ओरिएंटेशन से रिलेटेड, यानी थीटा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? थीटा से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। टॉर्क वाला जो पोर्शन आता है इसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए अपन एक तो निकालते हैं U, ठीक है, एक निकालते हैं W। तो वहां पे थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थीटा से रिलेटेड। 0 डिग्री हो तो क्या होगा, 90 डिग्री हो तो क्या होगा, 180 डिग्री हो तो क्या होगा, ठीक। थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे UW। क्लियर है बात? ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड बता दिया मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड हो गया, थीटा से रिलेटेड U एंड W, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन, ओके। इसके अलावा यहां पे ग्राफ से रिलेटेड भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है। जो बन सकता है वो मैं बता रहा हूं आपको, क्या क्या बन सकता है ग्राफ से रिलेटेड। जो ग्राफ बनता है यहां पे देखो, अपना जो सेल है वो तो हटाई दिया, स्फेरिकल शेल। इसके अलावा कंडक्टिंग स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, तो उसके लिए पोटेंशियल और आर के बीच में जो ग्राफ बनता है उससे रिलेटेड। क्लियर? इसी के साथ में इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए V निकलता है, केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो वहां से थीटा से रिलेटेड, थीटा 0 डिग्री हो यानी एक्सिस, एक्सियल पॉइंट की बात करें, इक्विटेरियल पॉइंट की बात करें तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा पूछ सकता है। इक्विटर के ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल पे, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इक्वेटर पे
इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। क्लियर? तो ये था भाई आपका चैप्टर 3, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा वो मैंने आपको यहां पे बता दिया। क्लियर? पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, थीटा से रिलेटेड UW, ग्राफ्स, एंड जो आपका V है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए निकलता है वहां पे थीटा से रिलेटेड। तो ओरिएंटेशन जो है, थीटा जो है, एंगल जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। वो इन चैप्टर में भी हो सकता है, वो आगे जो चैप्टर उनमें भी थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। वो आगे हम बात करेंगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 जिसका नाम है कैपेसिटेंस, हिंदी में कहते हैं धारिता। सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड कैपेसिटेंस का। क्लियर? कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है। ओके, 1 फेरेड कितना होता है, 1 माइक्रोफेरेड कितना होता है। छोटा क्वेश्चन बन जाए, इजी है लेकिन बन सकता है। ठीक, क्लियर? इसके अलावा यहां पे बात करते हैं, देखो सी निकालने वाला पोर्शन होता है इसके अंदर, कैपेसिटेंस निकालते हैं। साथ में कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी से रिलेटेड बन सकता है, कौन किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस जो होता है सी किस पे डिपेंड करता है। क्लियर? इसके अलावा यहां पे कैपेसिटर आता है, तो कैपेसिटर कैसा डिवाइस है ये बन सकता है, भाई चार्ज स्टोरिंग है, एनर्जी स्टोरिंग है, या दोनों ही है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, छोटा क्वेश्चन। क्लियर ये बात? तो कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। कैसा डिवाइस है वो जो मैंने बता दिया आपको, जैसा क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस आता है उसकी डिपेंडेंसी से रिलेटेड, भाई डी बढ़ा दे तो क्या होगा, डी घटा दे तो क्या होगा, एरिया बढ़ा दे तो क्या होगा, एरिया घटा दे तो क्या होगा। क्लियर? ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो स्फेरिकल आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दो ही है। जो कि अपने सिलेबस में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं है, ये दो कैपेसिटर है, और इन दोनों कैपेसिटर से सी से रिलेटेड जो डिपेंडेंसी है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, डी बढ़ा दे तो क्या होगा, एरिया बढ़ा दे तो क्या होगा, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें तो जो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर आता है और जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें मीडियम से रिलेटेड, कि भाई मीडियम जो है कोई अदर मीडियम रख दे, पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी तैयार करना यहाँ पे कि भाई मीडियम अगर रख दिया जाए प्लेटों के बीच में, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दे तो बढ़ सकता है कि घट सकता है, ये क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा चैप्टर 4 में हम बात करते हैं जो अपना, इसमें लगभग सारे क्वेश्चन आ गए। देखो कैपेसिटेंस की यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड आ गया, कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी से रिलेटेड आ गया, कैपेसिटर से रिलेटेड आ गया, और इसके अलावा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और जो स्फेरिकल कैपेसिटर उसमें सी से रिलेटेड आ गया। साथ में कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई V जो है, मतलब चार्जेस का फ्लो होता है, तो पूछ ले हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है। जोड़ने के ऊपर जब दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को जोड़ देते हैं, एक का दोनों का पोटेंशियल सेम है तो क्या होगा, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है बात? इसके अलावा हम बात करें, कॉमन पोटेंशियल हो गया, सी हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो लगभग सारे टॉपिक हो गए। डाइलेक्ट्रिक मीडियम वहां से बनता नहीं है कोई छोटा क्वेश्चन। ठीक, हाँ, ये था भाई चैप्टर 4, ये चैप्टर 3, ये चैप्टर 2, ये चैप्टर 1, और इस प्रकार से चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, तैयार करना बहुत आसान है। जैसा मैंने बताया उनको तुरंत अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कंप्लीट हो जाएंगे, 1 यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे।
क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तो मिलेंगे रिवीजन वीडियो के साथ में या फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। ओके, चलो।